जी बंद करो, जी बंद करो, ओके जी बंद करो। वो कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, कहीं दिमाग से बीमार तो नहीं है, तो मैं गुड मॉर्निंग। हमारी क्यूटी पाई हमारी गोदी में अभी मम्मम पी के आई है। क्या नाम है इसका, आप लोग बताओ। कौन है दीदी, आप कौन हो? कौन हो दीदी, आप कौन हो दीदी? दीदी गोदी में है, मम्मम भी है, तो पापा टक्का दिला रहे हैं। और बज रहे हैं सुबह 10:30। मेरी सुबह तो 6 बजे की हुई है और सब हो चुका है, नाश्ता चाय हो गई है। आज थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि आज छुट्टी है। गीत ऑफिस जाएगा पापा के साथ? नहीं, ऑफिस जाएगा? ऑफिस जाएगा? स्कूल गीत घूमने आएगा? स्कूल की छुट्टी बेटा। आज स्कूल की छुट्टी, मगर आप क्या होगा कि कोई पहली बार मेरे से बच्चा रहेगा स्कूल जाने के लिए जिद कर रहे हैं, बस है। आज स्कूल की छुट्टी बेटा, हॉलीडे है, देखो लीव है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गीत दी फैमिली व्लॉग्स। और आज गीत की छुट्टी थी इसलिए हम आराम से उठे हैं, बट गीत ने नहा लिया है क्योंकि गीत जा रही है ऑफिस। नहीं, पापा के साथ ऑफिस? नहीं, क्यों? नहीं, नो हेयर, हेयर तो की तो बात ही नहीं, नहाने के नाम से उनको हेयर ही याद आते हैं। और मम्मा ने बेडशीट चेंज कर दी है और पूरा घर पिंक हो गया, ये भी पिंक कर दिया। बोलो। बुक है ना पापा के पास मिलेगी, और ये बच्चों की भी बहुत पहले हो चुकी थी। मैं क्या सोच रही थी, अगर मालवी जी गीत को ले जाते हैं, खैर टाइम तो वही हो जाएगा बच्चों को तैयार करने। अब ये बच्चों के गोदी के लिए रोने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें लानी पड़ेंगी क्या, क्योंकि जैसे कि झूले वगैरह हम नहीं लाए हैं, झूले नहीं लाए हैं, या मैट वगैरह कुछ आती है वैसी चीज़ें हम लोग नहीं लाए हैं, क्योंकि कुछ अब कितना लाएंगे यार, बच्चों के लिए तो जितना लाओ उतना काम है। अब ये रो रही, इसने सुन ली है आवाज़, मैं गई थी ना पास में, अब इसको गोदी आने के लिए रोती है। हाँ बेटा पापा नहाए। और मैं सोच रही थी अगर मुझे 2-3 घंटे आज एनी हाउ मी टाइम मिल जाए। मी टाइम में एक्चुअली मुझे करना ये कि गीत के लिए चीज़ें सर्च करनी है कि क्या इसको और कैसे इन्वॉल्व करें कि ये टीवी कम देखे, क्योंकि बाहर भी उतना खेलनी पड़ी, या बाहर किस टाइम पे इसको ले जाएं, या कुछ एक्टिविटीज़ पजल वगैरह मंगाऊं क्या, और मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूं। और बच्चों के लिए भी, क्योंकि इनको भी अब एंगेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। झूले में जैसे ऊपर लटकने वाले आते हैं, कुछ मैट्स आती हैं, मैं ज़्यादा देख नहीं पाई कितने की क्या है, वो लानी ही पड़ेगी इन लोगों के लिए, अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, कितनी बातें करूँ। बेबी बाय, थोड़ा बड़े हो जाए फिर आप भी हमारे साथ ऑफिस चलना। अभी तो हमारे साथ दीदी आ रही है। दीदी ऑफिस जा रहे हैं, टॉयज भी लेंगे। यस, टॉयज के लालच में जा रहा हूँ, आज नहीं ले जाऊँगा। तो दोस्तों अभी बहुत सारा काम करना है जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पैसा, और खासकर वैक्सीनेशन कराना है। समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट प्राइवेट में कहाँ कराएं। गवर्नमेंट वाले मना कर रहे हैं। गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि अगर आपने पहला प्राइवेट लगाया है तो आपको दूसरा भी वहीं लगवाना पड़ेगा। ऐसी मेरी बात हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। और बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ चाहिए, कभी क्रिप वगैरह चाहिए, झूला चाहिए, और कुछ EMIs हैं। हाँ बुला वेरी गुड। तो गीत को ले तो जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी ले जाऊँगा आज, है ना पापा सो। हाँ बेटा, बड़ा मुश्किल है आज जीवन का। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तब भी ऐसा लग रहा नींद मेरी हो ही नहीं पा रही, कई सालों से ऐसा लग रहा है यार, सोया नहीं हूँ मैं रात भर। तो गीत रेडी है, हम भी रेडी निकलते हैं ऑफिस। और वो जो नया सेंटर खुला है थोड़ा पास में है, बड़ा गणपति के पास है, कोशिश करेंगे कि ओपन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ मॉस्किटो आ गया क्या? हाँ कहीं मंगाइए तो वो कर लेंगे। हालत बहुत ख़राब हुई दोस्तों, इग्नोर करना प्लीज़। हमें भी अच्छा लगता है कि तैयार हो गए हैं, मगर लाइफ में वैसे है ही नहीं ना, तैयार होकर कहाँ जाए यार, कोई नौकर चाकर तो है नहीं। इग्नोर करना, हालत बहुत ख़राब है, अंदर से बहुत वीकनेस फील हो रही है। 3 दिन हो गए नींद नहीं हुई, 3 या 4 दिन हो गए। पैर बहुत दर्द कर रहे थे क्योंकि अभी वहाँ पे जाके शाखा में जा रहे हैं RSS में, तो वहाँ कबड्डी खो खो कुछ भी गेम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि फिजिकली थोड़ा फिट हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। कुछ कम्युनिटी बिल्डअप करे बच्चों के लिए। कल को कुछ 3 लड़कियाँ हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम आती तो हमें सपोर्ट मिले, कहीं से हमारे कुछ पहचान वाले मिले, क्योंकि रिश्तेदार तो काम नहीं आ रहा है। तो जो भी कम्युनिटी इस एरिया में बिल्डअप होगी वो काम आए, मेरा पर्सनल रीज़न ये है। और लोगों की समाज सेवा कर सकें, जो अपन से होगा वो करेंगे, है ना। अगर हम चलो ये सब बातें करते हैं, गीत गर्मी लगेगी नहीं तो। आ गए आप? नो ऑफिस। नो ऑफिस ही तो है। आई डिड ऑफिस। ऐसी है, ऐसी ऑन करिए। कहाँ आ गए आप? ऑफिस आ गए? हाँ। ओके, उधर बुक्स रखी तो बुक्स देखने गई हैं। बुक्स कहाँ हैं? बुक्स ये रखी हैं। चलो पेंसिल से पढ़ाई भी करना।
तो फ्रेंड्स अच्छा हुआ गीत चली गई पापा के साथ, क्योंकि क्या है रोज़ क्या है 1 बजे फ्री होने का, अगर फ्री नहीं भी होती तो टेंशन रहती है 1:30 बजे 1-2 बजे गीत को लाना है, जो भी टाइम है। अभी बच्चे सो रहे हैं और क्या हो रहा है, अभी बारिश हो रही थी, अभी भी कपड़े सुखाए हैं तो क्या यहाँ सूखते तो हैं बट हल्के हल्के गीले रहते हैं। तो ये 2 दिन के बच्चों के गीत के बच्चों के कपड़े मालवी जी ने और मैंने दोनों ही नहीं ऐसे ही ला के पटक दिए 2 दिन से, इनको मैं समेट नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इनको प्रेस कर देती हूँ, प्रेस करके फाइनली एक बार और गीत की क्या एक अलमारी तो आपको वीकली 10 दिन 15 दिन में जमानी ही पड़ती है, बिगड़ ही जाती है, क्योंकि हम लोग उतने ऑर्गेनाइज्ड हैं नहीं। तो मैं सोच रही हूँ ये नहाने से पहले कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ सोचती हूँ नहा के करूँगी तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं नहाने से पहले बच्चों की मालिश करती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, तो क्या उसमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उस बीच बच्चे पॉटी भी करते हैं, रोते भी हैं, फीड भी करते हैं, दवाई पीते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दवाई 1 मिनट का, ऐसा नहीं होता, बच्चों को धीरे धीरे पिला के देखना पड़ता है बच्चों के हिसाब से, तो कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते इसीलिए। तो अब भी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा उनकी एक नींद होने दो, मैं पहले ये समेट लेती हूँ और अपने आप को चैलेंज दूंगी तो ही कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा नहीं करूँगी। ये यहाँ से मैंने हटाया है, किचन में ले गई हूँ आधा पार्ट, ये एरिया इसलिए मैस ज़्यादा हो गया, इसको समेटना है प्रेस करके गीत की अलमारी में बास्केट में बच्चों के कपड़े रखना है, गीत को रखना है। तो ये मैंने आज अपने आप को टास्क दिया है, लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर वीकली डिसाइड करके रखूँगी कि कौन से कपड़े पहनने हैं बच्चों को, बास्केट में रखूँगी, उसी से कपड़े निकालने हैं। अगर एक्स्ट्रा बच्चे गीले करते हैं तो कौन से कपड़े निकालने, क्योंकि क्या ट्विंस है ना, तो हमारा भी मन करता है या मेरा भी मन करता है कि दोनों को मैचिंग पहनाऊँ, तो अच्छे से तैयार करूँ। अच्छे से उतना शायद नहीं कर पाती हूँ पर कोशिश पूरी करती हूँ। तो मैचिंग पहनाने के चक्कर में क्या 4-4 कपड़े हो जाते हैं, ज़्यादा कपड़े हो जाते होंगे। अंकल से पेंसिल ले लो, क्या ना अंकल पेंसिल ले लो, पेंसिल चाहिए, बोलो पेंसिल, पेंसिल ले लो, पेंसिल ले लो। और बाबा यार नोक वाली नहीं, छोटी मोटी दे दो। हाँ लिखे हैं नोक है, ठीक है। थैंक यू तो बोलो। बनाना कैसे खाता है गीत? ऐसे खाते हैं। बी फॉर बेबी बॉय, बेबी बोलती है, मतलब बच्चों को बेबी। C for cat, C for cat, बर्थडे में काटते हैं। D for dog, D for dog। गीत को बहुत मजा आ रहा है, वाह यार गीत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या घूमी कर रहा है? झूला है झूला। इसके घर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर नहीं चलना, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, बड़ा मुश्किल से मना के लेके जा रहा हूँ। यहाँ बैठेंगे ना, आगे बैठेंगे, घर चल के चूचू देखेंगे ना यार, मम्मी बुला रही हैं। घर जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करो ओपन, ये हो गई। ये पापा को दे दो, आप बैठो अंदर बैठो। बुक अंदर यहीं से रख देंगे। बुक उठा लाइए, पदोड़ी बहुत गम्मी। चलो बैठो। धूप बहुत तेज आ रही है, बैठो तो सही इतनी घर। तो डॉक्टर को लेके आओ, स्पीच थेरेपिस्ट के पास। डॉक्टर चॉकलेट खाएगा? हाँ ये टॉयस भी है ना, इन्हें टॉयस है, देखो अंदर टॉयस है, देख क्या हो जाओ, देख आओ। इसको सब बोलती है, सब समझती है, ऐसा नहीं है। कुछ गंदे कमेंट आते हैं दोस्तों हमारे बच्चे के लिए। तो दोस्तों डॉक्टर के पास आए, फिर पेशेंट है उनके पास, तो हम वेट कर रहे हैं। और टॉयस के साथ खेल रही है। अभी न्यू क्लिनिक खुला है हमारे, तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे, मगर सब दूर से लेके जाना, वो रोज़ लेके जाना बड़ा मुश्किल है। ऑफिस है, छोटे बच्चे हैं, या रचना प्रेगनेंट है। हम काफ़ी दिन सोच रहे थे स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा दें। गीत बोल पाती है, गीत में ऐसी कोई ऑडिसिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वर्ड नहीं पलटती है, जबान जो उसकी टंग है वो ट्विस्ट नहीं हो पाती है, वर्ड बोलती है, बात कर पाती है। पर फिर भी बना देते हैं, अगर कुछ कंसल्टेशन बोले कि देखते हैं।
आगे मैडम के ऊपर है, मैडम क्या बोलती है? टांग ऊपर करना बेटा, टांग ऊपर करना, देखो ना ऊपर। जी बंद करो, जी बंद करो, ओके जी बंद करो। बोलो टमाटर, मेरे को देखो। टोपी, टोपी, जो मुझे देख के बोलो टोपी। टोपी, लड्डू, टोपी, लड्डू। टोपी। मैम को दिखाया, काफ़ी देर लगी, 1 घंटे से ऊपर लग गए और मुझे भूख लग रही है। बज रहा है 3:30, 3:30 से ऊपर हो गया होगा समय। हाँ बेटा, हाँ चॉकलेट खाएंगे, गीत को चॉकलेट खानी है। स्पीच थेरेपिस्ट ने क्या कहा रचना के बारे में, गीत के बारे में, पापा, तो चलते हैं घर चल के रचना को भी बताएंगे, आपको भी बता देते हैं। टॉयस चाहिए, टॉयस भी ले लेंगे। चलो पहले गीत को बिठाना पड़ेगा यार, बहुत तेज भूख लग रही है यार मुझे। गीत फूड खाना है, नहीं सिर्फ चॉकलेट खाना है उसका तो बस। भैया आज दीदी क्या कर रहे हैं, हम घर आ गए हैं। दीदी गई थी घूमने आज। दीदी हैंड वॉश कर लिया आपने? हैंड वॉश करो पहले। बीबी नाई नहीं कर रहे ना, अभी मम्मी नाई नहीं कर रहे हैं। आप हैंड वॉश करो बेटा। दोस्तों डॉक्टर ने ये बताया कि सबसे पहले तो हमारे सब्सक्राइबर में से किसी 1 या 2 लोगों ने ऐसे कमेंट किए, कई बार किए कि गीत कुछ प्रॉब्लम है, पेंटिंग करती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ करती है, तो वो कहीं ऑटिज़म तो नहीं है, कहीं दिमाग से बीमार तो नहीं है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे बच्चों के बारे में ऐसा ना कहो। माना स्पीच डिले और इट्स वेरी नॉर्मल आफ्टर कोविड के समय जो भी बच्चे जन्म हुए उनके साथ डॉक्टर खुद कह रहा है कि मैडम जो कह रही थी कि सर 50% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। स्पीच थेरेपिस्ट के बाद बहुत लोग आ रहे हैं, हम भी 1 घंटा वेट किया, उनके साथ भी पहले से पेशेंट थे, तो यही मोस्टली सेम प्रॉब्लम आ रही है। या तो स्पीच डिले है या हियरिंग प्रॉब्लम भी है, ऐसा नहीं है कि स्पीच ही है, हियरिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है। कम से कम आपका बच्चा वर्बल है, बोल पा रहा है, भले ही प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, बहुत अच्छी वोकैब नहीं है। इस 3 साल के बच्चे के बाद 1000 वर्ड की वोकैब होनी चाहिए, मगर गीत के शायद 400-500 की है, कि वो कम है, वोकैब कम है, क्योंकि वो नए लोगों से मिली नहीं और नहीं है, तो उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा मत कहो कि बच्चा अगर घर पे पेंट कर रहा है या नहीं बोला तो ऑटिज़म है या दिमाग से ख़राब है। ऐसा 1-2 कई बार हम इग्नोर करते हैं, मगर ऐसा मत कहो, है ना। आप उसको किसी और वर्ड में कह सकते हो कि किसी एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी, है ना। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे कि आपके बच्चा दिमाग ख़राब है, दिमाग में पेंटिंग करता है, बोल नहीं पाती है, आप अच्छी भाषा में लिख सकते हो कि माना आप कंसर्न ही कर रहे होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं ना हमारी चिंता ही करते हो तभी लिखा होगा, मगर टू द पॉइंट मत बोलो यार, ना कहीं रचना को ऑफेंड हो जाती है। और माँ है, माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सुनेगी ना, आप भी नहीं सुन सकते, तो इसलिए बस यही था। तो बस कि अब बात आती है कि स्पीच थेरेपी के लिए पैसे हैं। वो एक अलग समस्या। वो रचना से बात करते हैं, पैसे चाहिए। अभी भूख लग रही, 4 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 4 बज रहे हैं। मैडम के पास हम 2 बजे गए थे, तो समय भी दिया। कुछ कह रहे हो रचना? ये हैंड वॉश कर लिया? थैंक दोनों का वेरी थैंक यू। रचना ने ये कुछ नया सिस्टम कर दिया घर में, इसको वापस ले आई। पहले लाई तो किचन के लिए थी, तो इसमें सामान जमा दिए। हाँ अभी खाना खाएंगे बेटा ना, खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज रचना ने बनाई है इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि ईद नहीं थी तो उसके बाद समय मिल गया होगा। तो क्या क्या है, लौकी की सब्जी है, दाल है, रोटी है और चावल है। तो खाना खा लेते हैं। कहाँ रख के खाऊँ, कुछ है ही नहीं, ऐसे रख के खाते हैं। गीत को ये चॉकलेट दिलानी पड़ी मजबूरी में, कैंडी मैन की फैंटास्टिक 5 रुपए की आती, सस्ती दिला दी। ओ भैया ये तैयार हो गया क्या मेरा नाना बच्चा? रेडी हो गया है। आई लव मम्मा, ये बेटा बदल देंगे ना, आई लव पापा ले आएंगे ना, ठीक है। टाइट होने लगे, अच्छी बात है। तो टाइट होना मतलब ग्रोथ हो रहा है। ये देखो मम्मा, मेरा तो बड़ा लेग हो गया, ये देखो मम्मा।